पी रेशियो के बारे में। पीई रेशियो क्या होता है, पहले हम फॉर्मूला समझते हैं। फॉर्मूला क्या है? पी रेशियो का फॉर्मूला होता है एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस। जब हम एमपीएस और ईपीएस क्या होता है, देखो एमपीएस होता है हमारा करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस जो हमारा, जिस भी शेयर का हमारा जो करंट मार्केट प्राइस होता है वो। और ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर। कोई स्टॉक, जब लिस्टेड स्टॉक की बात कर रहा हूँ, लिस्टेड स्टॉक पे जो करंट प्राइस जो चल रहा है मार्केट में, वो तो हमारा एमपीएस हो गया। और ईपीएस है अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। तो अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, समझिए ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट है। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने हैं हमको, हमारे डेप्रिसिएशन है वो माइनस करना है, हमारा इंटरेस्ट है वो, रेंट रेंट है, और अदर एक्सपेंसेस जो भी है एक्सपेंसेस हैं और बाकी के वो सब माइनस करने हैं। इन सबको जब माइनस करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आएगा, जो ये अमाउंट है, ये हमारा अमाउंट है अवेलेबल, अर्निंग्स अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स। इस शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल। अब शेयर होल्डर की बात कर रहा हूँ मैं, इक्विटी शेयर होल्डर की बात नहीं कर रहा। मैंने कहा दोनों के लिए है, अवेलेबल है हमारा इक्विटी शेयर होल्डर की, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की। अब बात क्या करते हैं, देखो हमें चाहिए ईपीएस। ईपीएस निकालने, अब इसमें से हमने प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड है, प्रेफरेंस शेयर को हम डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड जो है हमने माइनस कर दिया। जो माइनस, इस अर्निंग में से जो प्रेफरेंस डिविडेंड और प्रेफरेंस डिविडेंड की जो ऑब्लिगेशन और प्रेफरेंस शेयर्स की जो ऑब्लिगेशंस हैं उसको भी हमने माइनस कर दिया। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए जो अर्निंग्स अवेलेबल है वो आ जाती है। मान लेते एक्स अमाउंट आया हमारा, ये कोई एक्स अमाउंट है, इसको हम डिवाइड करते हैं किसके, नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स जो हमारा अमाउंट आएगा, मान लेते हैं कोई एक अमाउंट आ रहा है, ये जो होगा वो ये होगा हमारा ईपीएस। ये हमारा ईपीएस हो गया। अब हमने ये जो बात करी, ईपीएस हमने कैलकुलेट किया, हमने एमपीएस की बात करी, हम ईपीएस निकालते क्यों। अब पहला पॉइंट हमारा आता है वाई। वाई टू इवेल्युएट, हम इवेल्युएट क्यों कर रहे हैं, हमें क्यों पता होना चाहिए ईपीएस पी के बारे में। वाई टू ई, पी रेशियो। पी रेशियो हमें क्या इंडिकेट करता है, पी रेशियो हमें इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है। पी रेशियो से हमें दो चीजें पता चलती हैं, या तो हमारा स्टॉक अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है। अंडर वैल्यू स्टॉक है या ओवर वैल्यू है, ओवर वैल्यू स्टॉक है, ये दो चीज। अब हम कब बोलेंगे हमारा पी जो है, स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यू कब है और ओवर वैल्यू कब है। एक, हम जब हमारा पी रेशियो क्या होता है, लो, लो पी जब आएगा हमारा पी, जब आप बोलेंगे, अब लो पी का मेन इंडिकेशन क्या होता है, अगर हमारा पी 1 से 15 की रेंज में आ रहा है तो हम बोलेंगे हमारा लो पी है और हमारा स्टॉक क्या है, अंडर वैल्यू। मतलब अभी इसकी कीमत और कुछ होनी चाहिए थी। मान लेते कोई स्टॉक की कीमत है 100, मगर हमारा पी रेशो आ रहा है 12, तो अभी हम कह रहे हैं कि ये स्टॉक अभी अंडर वैल्यू है, अभी इसकी कीमत और भी होनी चाहिए। तो इस केस में हम इस स्टॉक को क्या करेंगे, बाय करेंगे, बाय करेंगे। और इसी तरीके से अगर हमारा हाई पी आ रहा है, हाई पी आ रहा है, तो हम बोलेंगे हमारा स्टॉक क्या है, ओवर वैल्यू, ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड के केस में हम इसको सेल करेंगे,
क्या करेंगे, सेल करेंगे हम अपने स्टॉक को। हालांकि रियल वर्ल्ड की जब बात करें तो रियल वर्ल्ड में जो क्या होता है, रियल वर्ल्ड में जब हम बात करते हैं तो खाली हम पी रेशियो के बेसिस पे हम कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, अदर चीज़ें भी इंक्लूड करते हैं, जैसे कि हमारा कंपनी के प्रोजेक्ट क्या हैं, कंपनी के, हमारा ग्रोथ किस रेट से चल रहा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स की परफॉर्मेंस के, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अदर रेशियोज को भी हम कैलकुलेट करते हैं, फाइनेंशियल रेशियोज को हम चेक करते हैं, या और भी बहुत टेक्निकल इंडिकेटर्स को भी हम चेक करते हैं। तो सारी चीज़ें हमें ये देखने के बाद करते हैं। अब एक पी रेशियो का और एक मतलब पीई रेशियो जब हमने कहा, तो पी रेशियो हम कितने रुपए, 1 रुपए कमाने के लिए मैं कितने अमाउंट पे कर रहा हूँ, मेरे को इससे पता चलता है। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो मानिए मेरा पी रेशियो है 32, तो मुझे 1 रुपए कमाने के लिए कितना पे करना पड़ रहा है, 32 रुपीज। और उस वहीं मैं बात करूं एक और ए है, ये कंपनी बी है, ये कंपनी बी जो है इसका पी 15 है, तो इस केस में मुझे 1 रुपए कमाने के लिए 15 रुपए पे करने पड़ रहे हैं। तो आप ये देखिए कि ये स्टॉक मेरे को रिटर्न दे रहा, कम इन्वेस्टमेंट में सेम रिटर्न दे रहा है, ये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में रिटर्न दे रहा है। तो ये तो हो गया हमारा पी रेशियो का बेसिक चीज़ें। अब जब हम बात करते हैं, जब हम रियल वर्ल्ड में आप देखोगे पी रेशियो का, जब मैं आपको दिखाता हूं कि पी रेशियो भी दो तरीके से दो तरीके की होती है। एक होती है एडजस्टेड और एक होती है नॉर्मल पी रेशियो, जिसको हम सिंबॉलिक पी रेशियो ही बोलते हैं। ठीक है, एडजस्टेड पी रेशियो क्या होती है, इसको एग्जांपल के तौर पर समझिए। कोई एक बैंकिंग कंपनी है, एक बैंक है, ठीक है, बैंकिंग कंपनी है, उसके एक केस चल रहा है, जो कि उसके प्रॉफिट्स को इम्पैक्ट करेगा। मान लेते उसका अमाउंट है हमारे पास करीब 500 करोड़ का। ये 500 करोड़ का जो अमाउंट है ये इसको इम्पैक्ट करने वाला है। अब क्या हुआ, कोर्ट का जजमेंट आया बैंक के अगेंस्ट आया, वर्डिंग जो आई है अगेंस्ट है बैंक के। ठीक है, तो इस ईयर में, जिस ईयर में ये हुआ, उस ईयर में इस कंपनी का लेट से हम कहते हैं 10,000 करोड़ का हमारा क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट था, और नेट प्रॉफिट हमारा काट कुट के कितना रहा था, करीब 600 करोड़। 600 करोड़ ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था। हमारा नेट प्रॉफिट सब कुछ काट कुट के हमारा आ रहा था ये 600 करोड़। दस हजार में बहुत बैंक है, इतना ठीक है, 600 करोड़ आ रहा था, जिसमें से ये केस अगर हारते हैं तो 500 करोड़ की ये और पेनल्टी है। $500 की ये पेनल्टी और जाएगी हमारी। तो समझिए कि अगर 500 करोड़ ये चले गए, 500 करोड़ से हमारा प्रॉफिट इम्पैक्ट हो गया तो 100। अब इस केस में जो हम ईपीएस कैलकुलेट करेंगे वो हमारी एडजस्टेड ईपीएस आएगी, एडजस्टेड पी आएगा। क्यों? क्योंकि ये कोर्ट जो केस है ये नॉर्मल ऑर्डिनरी केस ऑफ बिजनेस नहीं है, वन टाइम इवेंट है। क्या है? वन टाइम इवेंट है, ये रेगुलर नेचर का नहीं है। तो हमने ये निकाला और वहीं हम कहते हैं कि हमारा सिंपल से 600 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है और इसके बेसिस पे हमने पी रेशो निकाल लिया। तो ये सिंबॉलिक पी रेशो दिखाता है कि विदाउट, अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होती है, इवेंट नहीं होता, तो हमारा पी रेशो इतना आता। और
एडजस्टेड आया तो हमारा इतना पी आ रहा है। तो ये हमारा बेसिकली मोर इम्पॉर्टेंट होता है, ये रियल पिक्चर शो करता है, रियल पिक्चर शो करता है, क्योंकि ये सारी चीज़ों को कंसीडर कर रहा है, वन टाइम इवेंट हुआ है या नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें। तो ये हमारा पी रेशियो हो गया। तो मैं आपको चलो लेके चलता हूँ एक एनएससी की वेबसाइट पे, और हमें कोई भी जो पी रेशियो है हमें कैलकुलेट नहीं करना होता। ये हमें डेटा हमारा सारा जो भी हमारा डेटा है, डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, ऑलरेडी अवेलेबल है कहाँ पर, हमारा इंटरनेट पे सारा डेटा मिल रखा है। मैं कुछ वेबसाइट आपको मैं एक एनएससी की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, कहाँ से हम पी रेशियो देखें वहाँ से देख सकते हैं, और एक अदर वेबसाइट पे और लेके चल सकता हूँ, अदर वेबसाइट पे, जिसपे हमें पता चलेगा कि वहाँ पे हम रेशियो किस तरीके से। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ वेबसाइट पे। तो हमें आ जाना है सबसे पहले अपने ब्राउज़र पे। हम आते अपने ब्राउज़र पे, आ जाते हैं क्रोम पे, हमें सर्च कर लेना एनएससी। जैसे हम ऐसे सर्च करेंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया आ गया, हमने लॉगिन किया, ओ हमने क्लिक किया, और हमें आ जाना मार्केट डेटा पे। जैसे हम मार्केट डेटा पे क्लिक करेंगे, हमें इक्विटी एंड एसएमई मार्केट पे हमें सेलेक्ट करना है। अब यहाँ देख सकते हैं सारी कंपनियों, मतलब सारी नहीं, ये निफ्टी 50 का डेटा आया, क्योंकि हमने निफ्टी 50। अब यहाँ से हम बैंकिंग का कर सकते हैं, बैंक का कर सकते हैं, इसी तरह अलग अलग सेक्टर्स हैं वो हम कर सकते हैं। तो मैं एक एचडीएफसी बैंक का डेटा सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो आप देखिए, ये तो हो गया हमारा मार्केट, ये आप देख रहे हो, ये हमारा मार्केट है। ये लास्ट प्राइस हमारा ये है, और आपको नीचे लेके चलता हूँ, और ये देखिए यहाँ सिंबल पी आ रहा है, सिंबल पी और एडजस्टेड पी दोनों आ रहे हैं। तो कुछ इवेंट की वजह से ये पी हमारा कम हो गया है, और ये हमारा ये, अब ये तो एक तो पी रेशो हम यहाँ से कैलकुलेट देख सकते हैं, और एक वेबसाइट और है आपको मैं लेकर चलता हूँ, जहाँ से हम रेशियो के साथ और भी चीज़ें चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कंपनी का नाम डालता हूँ, लेट्स से एच डी एफ सी बैंक डाला, और आप यहाँ देख सकते हो यहाँ स्टॉक 1.5 अप्रोक्स वही आ रहा है यहाँ पे, ईपीएस आ रहा है 49। अब मार्केट रेट अगर आप 7,450 को अगर डिवाइड करके देखोगे, देखो 745 को डिवाइड करके देखोगे किससे, हमारा है 49.4, 49.4, तो अप्रोक्स हमारा वो 15 पॉइंट समथिंग आएगा, अप्रोक्स उतना ही आएगा हमारा। तो 49 पॉइंट, तो अप्रोक्स हमारा कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। तो वही हमारा ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा पी रेशो। तो ये हमारा मार्केट डेटा, ये एमपीएस है जो कि मैंने आपको दिखाया, ये हमारा ईपीएस है ये। तो इस तरीके से हमारा पी रेशो कैलकुलेट होता है, और पी रेशो में क्यों जरूरत थी इसलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।